हाँ बेटा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस में, दैट इज़ वहाँ से आपको इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस दिया होगा और आपको उस इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस को क्या करना है, करेक्ट करना है। सो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दैट इज द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ एस दुर्लभ सिंह ऑल्दो इट एड्स अप टू द सेम टोटल इज इन बोथ साइड्स इज इनकरेक्ट। हाँ बेटा, ट्रायल बैलेंस जो है ये इनकरेक्ट दिया है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करना है। सो हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। फिर जहाँ पे गलत होगा, जो सही होगा उसको ठीक ही लिखेंगे, और जो गलत किया होगा इसने वो हम सही साइड से लिखेंगे। सो हम यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये है पर्टिकुलर्स, ये है लेजर फोलियो बेटा, ये है डेबिट बैलेंसेस और ये है क्रेडिट बैलेंसेस। आप लोगों को बेटा पता है कि ट्रायल बैलेंस में एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट साइड से आते हैं, लाइबिलिटीज कैपिटल और इनकम क्रेडिट साइड से आता है। तो वही वाला रूल आप लोगों को फॉलो करना है। अब हम देखेंगे इसने क्या रिकॉर्ड किया है। सबसे पहले इसने रिकॉर्ड किया है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019। कैपिटल बेटा ये क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड हो जाएगा, मगर इसने गलती से डेबिट साइड से रिकॉर्ड किया है। सो हम इसको ठीक करेंगे। हम लिखेंगे कैपिटल, तो हम इसको क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे। ये है 8,950। इसके बाद इसने लिखा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैपिटल के अपोजिट आएंगे। ड्राइंग्स बेटा डेबिट साइड से आना चाहिए, इसने इसको क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड किया है। 1050। ड्राइंग्स के बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019। ओपनिंग स्टॉक बेटा डेबिट साइड से आता है, ठीक किया है इसने, डेबिट साइड से ही रिकॉर्ड किया है। 3750। ओपनिंग स्टॉक के बाद इसने दिए हैं परचेजेस। परचेजेस डेबिट साइड से आते हैं, इसने भी ठीक किया है। 23,100 डेबिट साइड से दिखाया है। परचेजेस के बाद इसने लिखा है सेल्स। सेल्स इनकम है तो क्रेडिट साइड से आना चाहिए, इसने क्रेडिट साइड से ही दिखाया है। 39,425। 39,425। सेल्स के बाद वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज बेटा एक्सपेंस है तो डेबिट साइड से आएगा, इसने भी डेबिट साइड से ही दिखाया है। 6,205। वेजेस एंड सैलरीज के बाद इसने दिया है लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस है, ये भी डेबिट साइड से ही आना चाहिए। तो 310 इसने डेबिट साइड से ही दिखाया है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बेटा एसेट है, इक्विपमेंट तो एसेट डेबिट साइड से आना चाहिए, ठीक किया है, डेबिट साइड से ही दिखाया है। 3600। इक्विपमेंट के बाद क्या दिया है इसने, कैरेज आउटवर्ड्स,
कैरेज आउटवर्ड्स, बेटा मैंने आप लोगों को बोला है चाहे कैरेज इनवर्ड्स हो या आउटवर्ड्स हो, कैरेज एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड से आना चाहिए। इसने गलती से इसको क्रेडिट साइड से दिखाया है। 230 हम डेबिट साइड से लिखेंगे 230। इसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स, बेटा रिटर्न इनवर्ड्स हो गया सेल्स रिटर्न, ये सेल्स के अपोजिट में आना चाहिए। रिटर्न इनवर्ड्स हो गया सेल्स रिटर्न, सेल्स खुद क्रेडिट साइड से आते हैं, ये डेबिट साइड से आना चाहिए। इसने भी डेबिट साइड से ही रिकॉर्ड किया है 105। रिटर्न इनवर्ड्स के बाद इसने लिखा है रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, ये रिटर्न आउटवर्ड्स हो गया परचेज रिटर्न, तो ये क्रेडिट साइड से आना चाहिए, परचेज के अपोजिट क्रेडिट साइड से आना चाहिए। ठीक किया है, इसने क्रेडिट साइड से ही दिखाया है। 290 इसके बाद बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये हमारे लिए लॉस है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, या लॉस बोलो तो डेबिट साइड से आना चाहिए। इसने भी डेबिट साइड से ही रिकॉर्ड किया है 350। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बाद है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, बेटा डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, ये भी डेबिट साइड से ही आना चाहिए 285। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड ये इनकम है तो क्रेडिट साइड से आना चाहिए, इसने मगर डेबिट साइड से दिखाया है, यहां पे इसने गलती की है। 315 क्रेडिट साइड से। इसके बाद रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेंट देते हैं, रेट्स देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट साइड से ही आएगा 1115। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स, बेटा मोटर व्हीकल्स एक्सपेंस है तो डेबिट साइड से आएगा, सॉरी मोटर व्हीकल्स एसेट है तो डेबिट साइड से आएगा 1475। मोटर व्हीकल्स के बाद है कैश इन हैंड, ये भी एसेट ही है, कैश इन हैंड एसेट है बेटा 110। कैश इन हैंड के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट साइड से आना चाहिए। यहां पे इसने गलती की है, इसने डेबिट साइड से दिखाया है 4925। इसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स एसेट है, ये डेबिट साइड से आना चाहिए, इसने गलती से क्रेडिट साइड से दिखाया है 13,920। इसके बाद लास्ट पे इसने दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट साइड से आना चाहिए, इसने डेबिट साइड से दिखाया 975। अब इसको हम टोटल करेंगे।
बेटा अब हम इसको टोटल करेंगे 8,950 प्लस 39,425 प्लस 290 प्लस 315 प्लस 4925 प्लस 975, तो ये बनता है 54,880। 54,880 अब यहां से देखेंगे बराबर आता है कि नहीं। 1,050 प्लस 3,750 प्लस 23,100 प्लस 6,205 प्लस 310 प्लस 3,600 प्लस 230 प्लस 105 प्लस 350 प्लस 285 प्लस 1115 प्लस 1475 प्लस 110 प्लस 13,920 54,880। तो बेटा ये हमने करेक्ट किया, जो इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस था तो इसको हमने करेक्ट किया। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजंस, रिजर्व्स एंड फंड्स। मैं सिंपली आप लोगों को बोलूँगा, चाहे कोई प्रोविजन दिया हो, चाहे कोई रिजर्व दिया हो या फंड दिया हो आपके क्वेश्चन में, प्रोविजन भी लाइबिलिटी ही है, या इसको एक्सपेंस बोलो या लॉस बोलो। रिजर्व हमारे लिए लाइबिलिटी है और फंड जो भी होगा वो भी हमारे लिए लाइबिलिटी है। रिजर्व लाइबिलिटी है, फंड लाइबिलिटी है और प्रोविजन को भी लाइबिलिटी ही ट्रीट करो। तो ये तीनों जो है ये आपको क्रेडिट साइड से दिखाने होंगे, बिकॉज लाइबिलिटीज हम क्रेडिट साइड से दिखाते हैं, तो ये भी क्रेडिट साइड से ही आएंगे। हमें पढ़ना है आगे प्रोविजंस, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस एंड रिजर्व्स हमें डेप्रिसिएशन में पढ़ने हैं, तो वहां पे हम पूरा इसको क्लियर करेंगे कि प्रोविजन कैसे लाइबिलिटी है, रिजर्व कैसे लाइबिलिटी है, वहां पे हम पूरा इसको क्लियर करेंगे। यहां पे आप सिंपली याद रखोगे प्रोविजन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, रिजर्व बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पे हम मतलब जितने भी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो हमने इंशाल्लाह कंप्लीट किए। तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें कुछ करने हैं कि ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर्स हो जाते हैं, कुछ एरर्स आप लोगों को पढ़ने हैं कि टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स एंड इट्स टाइप्स। बेटा सबसे पहला एरर होता क्या है, एरर गलती होती है जब आपने कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना है, जब आपने कोई अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने में आपने कोई गलती की तो उसको हम नाम देंगे एरर का। आपको फॉर एग्जांपल जर्नल में जब आप एंट्री करते हो तो आपने एक साइड से 10,000 रिकॉर्ड किया, दूसरी साइड से आप एक जीरो लगाना भूल गए, आपने 1000 ही रिकॉर्ड किया, तो ये हमारे लिए गलती है। हमें जर्नल का टोटल करना था, हमें लेजर का टोटल करना था, किसी भी जगह आपने कोई गलती की तो उसको हम नाम देते हैं एरर का। बेटा ये एरर्स जो है ये 4 टाइप्स के एरर्स हम करते हैं, मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने में हम 4 टाइप्स के एरर्स करते हैं। सबसे पहला एरर जो है उसको हम नाम देते हैं errors of omission।
एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन होता क्या है? जब हम कंप्लीटली या पार्शियली कोई ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना भूल जाएंगे तो उसको हम नाम देते हैं एरर ऑफ ओमिशन। जब आप कोई ट्रांजैक्शन ओमिट करते हो, जब आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं करते हो या पार्शियली रिकॉर्ड नहीं करते हो, एक पार्ट रिकॉर्ड किया एक पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसको हम नाम देते हैं एरर ऑफ ओमिशन। आप जर्नल में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, आप लेजर में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, आप सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करना कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, पार्शियली रिकॉर्ड करना भूल गए या फुली रिकॉर्ड करना भूल गए, तो बेटा उसको हम नाम देते हैं एरर ऑफ ओमिशन। जब हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उसको ओमिट ही करते हैं, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं एरर ऑफ ओमिशन। बेटा ये एरर ऑफ ओमिशन जो है ये दो टाइप का है। एक नंबर 1 कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, एंड नंबर 2 पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन हो गया जब हम कंप्लीटली एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सोल्ड गुड्स टू एक्स, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी एंट्री होनी चाहिए थी एक्सेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ना हमने एक्स का अकाउंट रिकॉर्ड किया, ना सेल्स का अकाउंट रिकॉर्ड किया, ना हमने इसको एक्स के अकाउंट में रिकॉर्ड किया, ना सेल्स के अकाउंट में रिकॉर्ड किया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसको हम बोलेंगे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। हमने कंप्लीटली एक ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया, हमने कंप्लीटली एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसको हम नाम देंगे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन जो है इसका एक हिस्सा, एक पार्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, एक पार्ट हम रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट तो किया मगर एक्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसको हम नाम देते हैं एरर ऑफ कंप्लीट पार्शियल ओमिशन। तो बेटा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जब आप कंप्लीटली एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करते हो तो इससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने डेबिट साइड, मतलब जब आप एक्स आपका डेटर बनेगा तो एक्स तो डेबिट साइड से आएगा बेटा, जब उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया और क्रेडिट साइड से सेल्स आएंगे उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया, दैट मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ऑल्दो हमने एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना उसका डेबिट हमने रिकॉर्ड किया, ना क्रेडिट हमने रिकॉर्ड किया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, स्टिल हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली हो जाएगा। तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन जो है ये हमारे ट्रायल बैलेंस से लोकेट नहीं हो जाता है, ये हमारे ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई नहीं हो जाता है। ये ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन है, ये ट्रायल बैलेंस की प्रॉब्लम है कि कुछ एरर्स हम करते हैं, कुछ गलतियां हम करते हैं मगर वो ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई नहीं हो जाते हैं। आपने डेबिट साइड का भी खाया, उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट साइड का भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा मगर स्टिल हमने गलती की है। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन जो है, मैंने बोला एक में हमने रिकॉर्ड किया, एक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा, आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो जाएगा। जब आपने एक साइड से रिकॉर्ड किया, एक साइड से रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं हो जाएगा। बेटा ये था ऑल अबाउट एरर्स ऑफ ओमिशन। इसके बाद एरर ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन। बेटा एरर्स ऑफ कमीशन हो गया जब आपने जर्नल में कोई गलती की, जब आपने सब्सिडरी बुक्स में कोई गलती की, जब आपने जर्नल से ट्रांजैक्शंस पोस्ट करने थे लेजर में, वहां पे आपने गलती की, जब आपने लेजर का टोटल किया वहां पे आपने गलती की, जब आपने लेजर में बैलेंस कैरी डाउन निकाला वहां पे आपने गलती की, जब आपने सब्सिडरी बुक्स का टोटल किया वहां पे आपने गलती की, तो इन सारी गलतियों को हम नाम देते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। जर्नल में कोई गलती की, एक्स आइडियोक वूसास बेस आइडियोक जीसास, तो इसको हम नाम देंगे एरर ऑफ कमीशन। जर्नल का एक पेज दूसरे पेज पे लाना था तो वहां पे हमने गलती की, एक पेज पे 2000 था, दूसरे पेज पे 20,000 लिया, तो वहां पे हमने गलती की, इसको भी नाम देंगे एरर ऑफ कमीशन। सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक का टोटल कर रहे थे, कैश बुक का टोटल ही हमने गलत किया, कैश बुक का टोटल आ रहा था 90,000, हमने 1,10,000 लिखा, तो इसको भी नाम देंगे एरर ऑफ कमीशन। कैश बुक में बैलेंस कैरी डाउन निकाल रहे थे, वहां पे गलती की, तो इसको भी नाम देंगे एरर ऑफ कमीशन। ट्रांजैक्शंस जर्नल से लेजर में पोस्ट की, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था 2000, हमने
पोस्ट किया, जब सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड से हमने लिखा तो हमने गलती से इसको लिखा, मतलब 2000 के बदले 200 ही लिखा, तो ये भी हो गया एरर ऑफ कमीशन। जब लेजर का टोटल लास्ट पे करते हैं वहां पे गलती की तो इसको भी बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। जब लेजर की बैलेंस कैरी डाउन निकाली वहां पे हमने गलती की तो वो भी उसको भी बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन सिंपली जर्नल में, लेजर में, सब्सिडरी बुक्स में जो भी हम गलती करते हैं, जो भी उसकी कॉस्टिंग में, उसके टोटल करने में, उसके मतलब बैलेंस कैरी डाउन निकालने में, जहां पे भी आप गलती करोगे तो उसको नाम देंगे एरर ऑफ कमीशन। और एरर ऑफ कमीशन में बेटा कुछ एरर्स ऐसे हैं जिनसे हमारे ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट पड़ जाता है, कुछ एरर्स ऐसे हैं जिनसे हमारे ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कुछ एरर्स ऐसे हैं एरर ऑफ कमीशन में जो आपको ट्रायल बैलेंस से ही लोकेट हो जाएंगे, जो आपको ट्रायल बैलेंस से ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और कुछ एरर्स ऐसे हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई नहीं हो जाएंगे। तो ये है ऑल अबाउट एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन, आपने जर्नल में गलती की, लेजर में गलती की, या पोस्टिंग में गलती की, या सब्सिडरी बुक्स में गलती की, तो इसको हम नाम देंगे एरर्स ऑफ कमीशन। बेटा एरर्स ऑफ कमीशन के बाद तीसरा एरर है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। आप लोगों को पता है कि हम अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, तो अगर आपने प्रिंसिपल ही वायलेट किया, अगर आपने प्रिंसिपल ही मतलब इग्नोर किया, प्रिंसिपल को माना ही नहीं, तो इसको हम नाम देंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने में जो प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने थे, आपने वो प्रिंसिपल्स फॉलो ही नहीं किए, आपने उन प्रिंसिपल्स को इग्नोर किया, वायलेट किया, तो उसको हम नाम देंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ओनर जो पैसा बिजनेस से निकालता है उसको हम नाम देते हैं ड्राइंग्स, और ये हम बिजनेस की एक्सपेंस नहीं मानते हैं, ये हम बिजनेस का खर्चा नहीं मानते, बल्कि ये हम कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आपने गलती की, आपने ओनर ने घर के लिए पैसा निकाला था, आपने उसको बिजनेस का खर्चा माना, आपने उसको बिजनेस का एक्सपेंस माना, तो ये तो गलती है। ये रूल आपने वायलेट किया, ये प्रिंसिपल आपने वायलेट किया, आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को ही मतलब वायलेट किया, तो इसको हम नाम देंगे क्या, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। या आपका कोई फिक्स्ड एसेट है, आपने फिक्स्ड एसेट को ही परचेज किया है, फिक्स्ड एसेट को हम खर्चा नहीं मान सकते हैं, आपने फिक्स्ड एसेट को खर्चा माना, आपने एक्सपेंस में डाला, ये तो ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है इनको बेटा। जब आपने कोई प्रिंसिपल ही वायलेट किया, जब आपने कोई प्रिंसिपल ही मतलब उसको इग्नोर किया उस प्रिंसिपल को, तो इसको हम नाम देंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वायलेट करने से बहुत सारी गलतियां हो जाती है। ड्राइंग्स थे, आपने ड्राइंग्स को एक्सपेंसेस में डाला, फिक्स्ड एसेट था, आपने फिक्स्ड एसेट को एक्सपेंस में डाला, तो इसको हम नाम देते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। बेटा लास्ट वन इज फोर्थ वन, कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स। बेटा कंपनसेटिंग एरर्स हो गया जब हमने एक गलती की, एक गलती के बाद हमने दूसरी गलती की, तो दूसरी गलती से पहली गलती का जो इंपैक्ट हो गया वो कंपनसेट हो गया, वो बराबर हो गया, इसको हम नाम देंगे एरर्स ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स। लाइक हमें एक्स हमारा कोई डेटर है, हमें उसके अकाउंट में लिखना था डेबिट साइड से, डेटर डेबिट साइड से आएगा, तो हमें उसके अकाउंट में लिखना था 1000 रुपये, हम गलती से 100 रुपये लिखा हमने, तो गलती की हमने। दूसरी बार हमें उसके अकाउंट में लिखना था डेबिट साइड से, हमें लिखना था मतलब 100 रुपये, हमने गलती से उसके अकाउंट में लिखा 1000 रुपये, तो टोटल में उसका कितना आना चाहिए 1100, और जब हम देखेंगे टोटल में 1100 ही आएगा, मगर दोनों बार हमने क्या की, गलती की, तो इसको हम नाम देते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। दूसरी गलती करने से पहली गलती का जो इंपैक्ट हो जाता है वो कंपनसेट हो जाता है, वो ओवरकम हो जाता है, तो उसको हम बेटा नाम देते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। ये था ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एरर्स, और इसके साथ हमारा जो ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, वो ट्रायल बैलेंस होता क्या है और टाइप्स ऑफ एरर्स, वो हमने कंप्लीट किया। तो आगे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम वो स्टार्ट करेंगे।